गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। उत्तर बंगाल में दिनहाटा में सभा को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया है कि वो नंदीग्राम से चुनाव जीत रही है, लेकिन इसके साथ ही उनके उम्मीदवारों को भी जीतना होगा ताकि वो सरकार बना सके, 200 सीट हासिल कर सके। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार चलेगी और वो स्वास्थ्य साथी कार्ड भी चलेगा। আমি নন্দীগ্রামের মানুষকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কালকে যে 30টা জায়গায় ভোট হয়েছে, আগেও যে 30টা জায়গায় ভোট হয়েছে, তাদের অনেক অনেক অভিনন্দন। আমাদের মামাটি মানুষের খুব ভালো ভোট হয়েছে এবং নিশ্চিন্তে থাকুন, নিশ্চিন্তে থাকুন। আপনারা সবাই জয়ের পথের দিকে তাকিয়ে থাকুন। ঈশ্বর ও আল্লাহ তেরে নাম সবকো সুমতি দে ভগবান। খুব ভালো হয়েছে। আর ইলেকশনের সময় হঠাৎ মোদিবাবু বাংলাদেশে গিয়ে বলছেন আমায় ভোট দাও, মানে ভোটের কথাই বলতে গেছেন। এতদিন কেন যাননি? কেন যাননি? ওখানে তো লোকনাথ ঠাকুরের মন্দিরও আছে। বাবা লোকনাথের জন্ম হয়েছিল কোথায়? বাংলাদেশে। গেছেন? কার্ড চলবে, আমাদের সরকার চলবে, এই কার্ডও চলবে। এরা যদি না যেতে তাহলে নাম্বারগুলো কি করে বাড়বে? আর নাম্বারগুলো না বাড়লে আমি 200টার বেশি সিট না পেলে আমি গভর্নমেন্ট কি করে তৈরি করব? কালকেও খানাকুলে আমার একটি তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীকে মার্ডার করেছে এবং কেশপুরে করেছে। আমি শুধু শান্ত আছি কেন জানেন? আমি শুধু ইলেকশনটার জন্য অপেক্ষা করছি। এদের কাউকে আমি রেহাই দেব না। আমি লড়াই জানি, লড়াই আমি করে নেব। শুধু ইলেকশনের সময়টা শান্ত থাকুন, কারণ ইলেকশন পরিচালনা আজকে দুঃখের সাথে বলছি, উইথ হাম্বল রিগার্ডস টু দ্য ইলেকশন কমিশন, ইলেকশন কমিশন পরিচালনা করছে না, করছে হোম মিনিস্টার অমিত শাহ। तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर के भाजपा उम्मीदवार दीपक हालदार को गद्दार करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने 10 साल तृणमूल के साथ रहकर अब दिल्ली के लोगों के साथ हाथ मिला लिया है, उन्हें चुनाव में जनता भी बाहर का रास्ता दिखा देगी। ডায়মন্ড হারবারে এক তো বিজেপি সিপিএম কংগ্রেস বলে কিছু নেই, আপনারা দেখেছেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করে যে মাটিকে বিক্রি করতে চেয়েছিল তার জামানত তো আগামী দিন বাজেয়াপ্ত হবে। এটা সময়ের অপেক্ষা। যারা ভেবেছিল ডায়মন্ড হারবার আমি বেঁচে থাকতে ডায়মন্ড হারবারের মাটিকে দিল্লির বুকে বিক্রি করবে, পিছনের রাস্তা দিয়ে গিয়ে বিজেপির নেতাদের পা ধরে আমি মরে যাবো, তাই ডায়মন্ড হারবারের মাটিকে বশ্যতা স্বীকার করতে দেবো। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলে যাচ্ছি, যারা বলছে আমরা অপমানিত, আমরা কাজ করতে পারছি না, 6 বছর আগে দল ছাড়লেন না কেন? দলের খেয়ে দলের পড়ে কালকে তো বড় বিশ্বাসঘাতকের বিসর্জন হয়ে গেছে নন্দীগ্রামে, আর ছোট বিশ্বাসঘাতক আগামী 6 তারিখ বিসর্জন হবে। ছক্কা মেরে ফোকাট্টা করে দেবো, কথা দিয়ে গেলাম। चुनाव की सरगर्मी बढ़ने के साथ साथ बम और हथियारों की तस्करी भी तेजी से बढ़ रही है। डानकुनी टोल प्लाजा पर सीआईडी और डानकुनी थाना की पुलिस संयुक्त रूप से नाका चेकिंग चला रही थी। सीआईडी की टीम जब बिहार से आई बस की तलाशी कर रही थी, 7 mm की पिस्तौल बरामद हुई। उत्तर प्रदेश में लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं नहीं थम रही। अब मेरठ में छात्रा के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। ट्यूशन से लौट रही 10 की छात्रा को गांव के ही 4 युवकों ने कथित तौर पर अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया। आज छात्रा ने घर पहुंचकर कथित रूप से जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। कर्नाटक में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना के इन मामलों में अब स्कूलों में भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। कर्नाटक के बसावनहली हाई स्कूल और कॉलेज में 26 छात्रा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद यहाँ क्लासेस सस्पेंड कर दी गई। किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर शुक्रवार को राजस्थान के अलवर जिले के तातारपुरा चौराहे पर हमला हुआ था। कुछ लोगों ने स्वागत के बहाने उसकी गाड़ी रुकवाई और फिर हमला कर दिया। उनके ऊपर स्याही भी फेंकी गई, साथ ही उनकी कार के शीशे भी फोड़ दिए गए। इस हमले के बाद राकेश टिकैत ने ट्वीट करके इसके लिए बीजेपी पर आरोप लगाया है। टिकैत का आरोप था कि बीजेपी के गुंडों ने उनके ऊपर हमला किया है। वे तो नुकैर थे राकेश टिकैत गो टू बैक, मगर भाई गो टू बैक कहाँ जा? अब पंचायत तो आगे है, जाना तो आगे है, चले नहीं वापसी जाओ। मगर भाई वापसी कहाँ जा? मैं ये तो बता दो, वापसी जा कहाँ? दिल्ली में धरने पे आए या धरने पे ही चले जाएं, या तो धरने का समर्थन आप कर रहे हो तो आप भी साथ में चलो,
और गो टू बैक क्या, हम अपने घर चले जा। तो उसने फिर पत्थरबाजी और लाठी लुट्ठी ले रहे थे, उस गाड़ी के शीशे विशे सब तोड़ दाड़ दिए। मगर हमारे से कहीं की लड़ाई लड़े, अपनी पार्टी को बचाओ। तारी पार्टी गई, तारे नेता बंद कर रखे घर में, तब अपनी पार्टी को बचाओ। हमारे से कहीं को लड़ो, हम तो किसान हैं, सरकार की पॉलिसी का हमारा विरोध है। तो हमारे से सारा क्या मतलब भाई, कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा, हम किसानों की बात कह रहे हैं। मुंबई के वानखाड़े स्टेडियम के 8 ग्राउंड स्टाफ मेंबर्स का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। 8 कर्मचारी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। जब इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां सीजन शुरू होने में 1 हफ्ते का समय बाकी है। वानखाड़े स्टेडियम में IPL के 10 लीग मैच कराए जाएंगे, जो कि 10 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक होने हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए CBI छात्रों की सुविधाओं के लिए कई तरह की कोशिश कर रही है। स्कूल में पढ़ाई न होने की वजह से छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं छात्रों ने लगभग ऑनलाइन को अपना सिलेबस कवर पर एग्जाम की तैयारी कर ली है। अब बोर्ड ने परीक्षा के लिए एक नया कदम उठाया है, जिससे छात्रों को काफी फायदा होने वाला है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने ई-परीक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। अगर आप भी अपना बिजली बिल नहीं भर पाए हैं और किसी भी समय बिजली कटने का डर सता रहा है, तो टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी छूट दी है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की वन टाइम सेटलमेंट यानी एक मुश्त समाधान योजना 15 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लखनऊ में 2 फ्लाईओवर परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं खुर्रम नगर से इंदिरा नगर सेक्टर 25 चौराहे को जोड़ने के लिए प्रस्तावित फ्लाईओवर का शिलान्यास भी किया गया। 1830 मीटर लंबे 4 लेन चौड़े और 5.5 मीटर ऊंचे फ्लाईओवर का लोकार्पण हो रहा है, जिसकी निर्माण लागत लगभग 88 करोड़ की है। और इस चौराहे की ट्रैफिक सर्वे में औसत दैनिक ट्रैफिक वाहनों की संख्या 42,000 तक पाई गई थी, जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप हर समय भारी जाम की स्थिति बनी रहने से अत्यंत वाहनों की गति धीमी हो जाती थी, और जिसके परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से लोगों के समय की बर्बादी होती थी और प्रदूषण भी बढ़ता था। इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखकर 4 लेन के इस फ्लाईओवर का निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2017 में श्रीमान गडकरी जी मंत्री राजमार्ग एवं सड़क परिवहन द्वारा प्रदान की गई थी, जिसके लिए धनराशि राज्य को उपलब्ध कराई गई। सेंट्रल रोड फंड से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे आग्रह पर उसी समय तुरंत ही उन्होंने आदेश कर दिया कि धनराशि निर्गत कर दी जाए, और लोक निर्माण मंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने लगकर उस धनराशि को निर्गत कराया। देश में कोरोना वायरस वैक्सीन के तीसरे डोज की तैयारी चल रही है। इसे बूस्टर डोज कहा जा रहा है। एक्सपर्ट के एक पैनल ने भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे डोज की अनुमति दे दी है। तीसरा बूस्टर डोज दूसरे डोज के 6 महीने बाद दिया जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से बचाव मिलेगा और नए स्ट्रेन म्यूटेशन पैदा नहीं हो पाएंगे। देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रमण को तेजी से बढ़ती रफ्तार को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्कूलों को लेकर बड़ा आदेश दिया है। स्कूल ने कहा है कि कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इससे पहले स्कूलों को 4 अप्रैल तक ही बंद रखने का आदेश दिया गया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस वजह से प्रियंका ने अपनी असम यात्रा को रद्द कर दिया। इस बाबत को एक वीडियो शेयर करते हुए प्रियंका ने कहा है, हाल में कोरोना संक्रमण के संपर्क में आने के चलते मुझे अपना असम दौरा रद्द करना पड़ रहा है। मेरी कल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। Just to say that I've been exposed to the coronavirus. So although I tested negative yesterday, the doctors have advised that I self-isolate for a few days. Unfortunately, I have to cancel the program that was scheduled for me for the Assam campaign today, and for Tamil Nadu tomorrow, and Kerala day after tomorrow. I'd like to apologize to everybody for not being able to be there, and I wish all the candidates that I was supposed to campaign for the very, very best in the election. I hope all of you do well and the Congress is victorious. Thank you. राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर जारी है।
ऐसे में अब दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है। दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि 1 अप्रैल से शुरू हुए नए शैक्षणिक सत्र के दिल्ली के स्कूलों को कोई भी शारीरिक कक्षाएं नहीं होगी। ऐसे में दिल्ली के स्कूलों की छात्राओं को अगले आदेश तक ऑनलाइन मोड में ही अपनी पढ़ाई जारी रखनी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को यूएस कैपिटल हिल पर हुए घातक हमले को लेकर दुख जताया है। बता दें कि इस हमले में एक पुलिस अफसर की मौत हो गई थी, वहीं एक अफसर बुरी तरह घायल और अस्पताल में भर्ती हुआ। आज के फास्ट 15 में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।